हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि शुरू हम इससे कर लेते हैं, पिक्चर से। आप इसमें क्या देख रहे हैं, एक कैंडल है। कैंडल में जो लौ है वो लोटस की फॉर्म में निकल रही है, उसमें से 2 फ्लेम्स निकल रही हैं और वो कोइल हो रही हैं और वो ऊपर जा रही हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक सन की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है, ठीक है। और मदर गाया की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, एनलाइटनमेंट की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ह्यूज बैलेंस ऑफ डीएफ एंड डीएम, जो कि अब आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ आप अपनी समझ लीजिए कि आने वाले कुछ समय यानी कि मुझे नज़र आ रहा है ये 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स आपके ऐसे हो जाएंगे। 2 ईयर्स में आपका यूनियन बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ दिख रही हैं, यूनियन होने वाला है। और ये एनर्जीज़ आपकी ऐसी दिख रही हैं कि जैसी इस पिक्चर में एनर्जीज़ दिखाई गई हैं, सब कुछ मौजूद है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, आपका यूनियन है और वो भी परमानेंट वन, वो मुझे कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट की भी एनर्जीज़ है, ये मुझे स्पेशली डीएम के लिए नज़र आ रही है कि डीएम को एनलाइटनमेंट के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। डीएफ पहुंच चुकी है बट कंप्लीट नहीं किया है डीएफ ने भी, और डीएम को हिंट्स दिए जा रहे हैं उस रास्ते पर ले जाने के लिए। और ओवरऑल मुझे इमोशंस जो है इस टाइम पर ओवरफ्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है यहाँ पर। मतलब पिक्चर में बैलेंस है बट ये मुझे फ्यूचर की एनर्जी नज़र आ रही है, ये मुझे इस टाइम की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। और जो एनर्जी बहुत दिनों से बनी हुई है क्राउन चक्र की अपग्रेडेशन की, वो अभी भी चली रही है, बरकरार है। और आपको यही सब वो आ रहे होंगे कि नए नए विजन्स दिखना, ऐसा फील होना कि कोई आसपास है, या फिर आपको कोई शेडोज़ दिखना, या फिर आपको कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि सोल्स भी दिख सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज पिक हो रही हैं कि हेडेक है, इंसोम्निया है, और मतलब बॉडी सोई रहती है, सोल जागती रहती है, उन्हें समझ ही नहीं आता। फिर सुबह उठकर थकान होती है बहुत ज़्यादा, बॉडी को बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे आप लोग। कानों में आवाज़ें गूंजना या छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देना, ये सब नज़र आ रहा होगा आपको। और साथ ही साथ में एनर्जीज़ बनी हुई हैं कि जो भी अब तक आपने इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं किए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, वो फिर से वापस आएंगे, वो फिर से ऊपर दिखेंगे। लाइक मुझे पास्ट से वापस आते हुए लोग नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ में। वो कार्मिक हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लाइक इवन किसी का क्रश हो, है ना, क्रश भी तो कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं ना। तो वो भी मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लैक ऑफ बैलेंस नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी इस पिक्चर को देखकर आपको बताया कि इस पिक्चर में मुझे ये फ्यूचर की एनर्जी नज़र आ रही है, ये इस टाइम की एनर्जी नहीं है। इस पिक्चर में कंप्लीट बैलेंस है, जो कि मुझे आफ्टर 2 ईयर्स नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, जो अच्छे से हीलिंग करेंगे, प्रॉपर अपना इनर वर्क करेंगे उनके लिए सिर्फ, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बैलेंस अभी नहीं है तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। आज बैलेंस नहीं है बट कल हो सकता है, एनर्जी चेंज हो सकती हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो एनर्जीज चेंज होंगी। आपका जो सर में आपकी चीज़ें चल रही हैं, थॉट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे और बहुत जल्दी मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है स्पेशली, तो कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोगों के लिए परमानेंट वन होगा कम्युनिकेशन, इन द सेंस काइंड ऑफ यूनियन ही होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे मिनी नज़र आ रहा है, कुछ के लिए परमानेंट यूनियन मुझे नज़र आ रहा है, और कुछ के लिए सिर्फ ये कि लड़ाई झगड़े वाली बातें होंगी और सॉर्ट आउट। बट आपको यही बोला जा रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा।
ये एक जो एनर्जी है ये है तो स्पेशली सॉरी है तो दोनों काउंटर पार्ट्स के लिए, बट मुझे स्पेशली नज़र आ रही है डीएफ्स के लिए। लाइक डीएफ्स जो है वो मुझे हरमिट मोड में जाते हुए नज़र आ रही हैं। लाइक कुछ दिन वो अपसेट रही फुल मून की वजह से, कुछ दिन वो अपसेट रही पोर्टल की वजह से। अब वो मुझे हरमिट मोड में जाती हुई नज़र आ रही है कि अब वो खुद को प्रायोरिटाइज कर रही है, खुद को देख रही है, खुद का देख रही है कि मुझे क्या करना है, क्या होगा आगे, कैसे करूँगी, और अपने फ्यूचर की सोच रही है। कुछ भी गलत नहीं सोच रही है, इन द सेंस गलत इन द सेंस कि ओवर थिंक नहीं कर रही है इस टाइम पर। क्योंकि पहले होता था ना कि डीएफ क्या करती थी कि अच्छा इसने मुझे ये कह दिया, अच्छा उसने मुझे ये कह दिया, अच्छा मेरी बैक बिचिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब में ही उसका टाइम ख़राब हो जाता था। बट अब उसे पता है कि बैक बिचिंग किसकी होती है। बैक बिचिंग सिर्फ उसकी होती है जो कि किसी लायक होता है, किसी मुकाम पर पहुंच चुका होता है। तो अब वो किसी को इंटरप्ट नहीं करती इस बैक बिचिंग में। करनी है भैया करो, और कुछ एनवायरनमेंट में सहूलियत लानी हो तो बता देना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो उसका एटीट्यूड मुझे अब ऐसा सा नज़र आ रहा है कि जैसे अब मैं ही मैं रह गई हूँ और अब दुनिया मेरे लिए बाद में आएगी। मेरी जो भी प्रायोरिटीज़ होंगी वो पहले मेरे लिए होंगी, फिर किसी और के लिए होंगी, चाहे वो डीएम हो, फैमिली हो या कोई भी हो। मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। डीएम इस टाइम पर मुझे अपने इनर डेविल से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनर डेविल से लड़ते हुए बिल्कुल जैसे बहुत बुरी फाइट चल रही हो कि जैसे कि हमने देखा है मूवीज़ में, एक कंधे पर एंजल बैठा होता है, एक पर डेविल बैठा होता है, और डेविल बोलता है कि ये मान लो कुछ भी बुरी चीज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बारे में बुराई करनी है तो डेविल बोलता है कि कर बुराई, और ये भी बुराई है उसमें, वो भी बुराई है, ये भी है, वो भी है। बट एंजल कहता है यार छोड़ ना, तुझे करना क्या है उसकी बुराइयों से, तू अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों पर ध्यान देना, जो बुराइयां हैं उन्हें अच्छाइयों में कन्वर्ट कर। डेविल बोलता है चल चुप कर, और डेविल थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो एंजल को मार भगाता है। तो इस टाइम पर जो एंजल वाली साइड है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि मूवीज़ की तरह नहीं होगा। इस टाइम पर एंजल जो है वो डेविल को मार के भगा देगा और एंजल जीत जाएगा कि भैया अपने काम से काम रखो। तो डीएम के अंदर यही चल रहा है कि वो अब अपने अंदर के डेविल से लड़ रहे हैं, क्योंकि यार एक टाइम पर हमें सबको समझ आ जाता है कि ये जो डेविल है ना ये हमें ख़राब करने के लिए बना है। डेविल और एंजल दोनों हमारे अंदर है ना, तो हमें खुद चुनना होता है, हमें नेगेटिव के साथ रहना है, पॉजिटिव के साथ रहना है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है और पॉजिटिविटी का साथ हम छोड़ देते हैं। बट कुछ टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि पॉजिटिविटी वॉज द गुड ऑप्शन एट दैट टाइम टू, और अभी भी, और हमें इसी के साथ जाना चाहिए। तब हम अपनी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगते हैं, और नेगेटिविटी को धीरे धीरे जाएगी वो। भैया अब इतनी बढ़िया उसने आपकी क्या कहते हैं पेरेंटिंग कर दी है, तो अब थोड़ी धीरे धीरे ही जाएगी पेरेंटिंग। मैं नेगेटिविटी को कह रही हूँ कि नेगेटिविटी ने आपकी पेरेंटिंग कर दी है। मैं पेरेंट्स के बारे में किसी के कुछ नहीं कह रही हूँ, तो प्लीज़ यहाँ सवाल मत उठाना, हैंड रेस मत करना इस बात पर। मैं नेगेटिविटी कह रही हूँ कि नेगेटिविटी ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप अब उसी की भाषा बोलने लगे थे। तो अब आपको रियलाइज़ हुआ कि पॉजिटिविटी अच्छी है, तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगे। तो डीएम अब यही कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो पा रहा है वो कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, अपनी डीएफ के लिए, अपना जो छोटा सा वर्ल्ड था उनका, जैसे हमने एक टाइम पर कहा था कि आपका बबल फेस था, तो वो फेस वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इन सब चीज़ों में क्या ही रखा है, कब तक लड़ाई झगड़ा करूँगा मैं, कब तक क्या होगा, मुझे ये सब छोड़ना होगा। और अब डीएम जो है वो एक्शन मोड में आ चुके हैं, अपने लिए एक्शन लेंगे, अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेंगे, चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट हो या ना हो।
फैमिली अच्छे से मान जाती है तो उनकी भी कहिए एक तरह से अच्छा ही होगी। बिकॉज़ अगर डीएफ और डीएम मिल जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस फैमिली की होगी। बिकॉज़ आप लोगों ने कभी सुना ही होगा कि जहाँ पर डीएम डीएफ इकट्ठा आ जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति बढ़ जाती है उस एरिया की, उस सिटी की, उस कंट्री की। तो कंट्री में तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, बट सिटी में कुछ यही लगा लीजिए कुछ ही होंगे, लाइक बहुत ही कम, ठीक है। तो उस सिटी की उन्नति बढ़ जाएगी या फिर उस एरिया की उन्नति बढ़ जाएगी। तो अगर डीएम एंड डीएफ एक साथ आ जाते हैं तो उस फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर डीएफ उनके घर में जाती है या डीएम उनके घर पे आते हैं, लाइक हो सकता है ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना कि डीएम फीमेल बॉडी में भी हो तो वो शादी कर कर लड़के के घर जाएगी यानी डीएफ के घर जाएगी। तो हो सकता है ना डीएम डीएफ किसी भी बॉडी में हो या फिर सेम जेंडर भी हो सकते हैं। तो वो जहाँ भी जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाती है। तो वो तो उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा हुआ ना। तो ये उन्हीं का फ़ायदा है एक तरह से। एंड अगर मैं बात करूँ डीएफ्स की, डीएफ्स मुझे स्ट्रेस नज़र आ रही हैं, एंजाइटी में नज़र आ रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एंजाइटी डीएम के ही बारे में होगी या किसी और चीज़ के बारे में होगी। हो सकता है कि फैमिली ने कुछ स्ट्रेस दे रखा हो सकता है कि उसे पढ़ाई का कोई स्ट्रेस हो, जॉब का कोई स्ट्रेस हो। एंड जो स्पेसिफिकली एनर्जीज पिक हो रही हैं वो पिक हो रही हैं अबाउट पास्ट। लाइक डीएफ जो है वो परेशान ज़्यादा इसलिए है कि वो पास्ट एरिया से उसकी चीज़ें बहुत मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब वीडियो शुरू हुआ था तब बताया था कि पास्ट से कोई लोग आ सकते हैं या आ रहे होंगे। तो वो पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। किन्हीं भी लोगों ने उसे परेशान किया हो या कुछ भी कहा हो तो वो सब उसे रिकॉल हो रहा है और वो सबको सोच रही है। उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, बर्डन फील कर रही है इस टाइम पर कि यार इतना ही काम मुझे क्यों मिल गया, और मैं अपना काम तो करती ही करती हूँ, साथ में लोग भी मुझसे अपना काम करवा लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो डीएम हो सकता है कि डीएम मान लीजिए आपको कह सकता है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए ये काम कर दो, या फैमिली हो सकती है कि तुम मेरे लिए ये काम करो। और हो सकता है कि कोई कलीग हो जो कि आपको ओवरबर्डन कर रहा है एंड आप अच्छा बनने के चक्कर में, गुड कर्मा क्रिएट करने के चक्कर में काम किए जा रहे हों, सोच रहे हों कि यार पता नहीं कि क्या कब काम आ जाए, कैसा गुड कर्मा अच्छा लग जाए मेरे को, और उस चक्कर में आप बर्डन फील हो रहे हों। ये भी हो सकता है, राइट। तो आपको ज़रूरत नहीं है, गुड कर्मा यही नहीं होता कि आप किसी की हेल्प ही करेंगे जबकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो वो गुड कर्मा नहीं कहलाता। आप खुद को दुख देकर आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, वो गुड कर्मा किधर से हुआ? किसी ना किसी को तो दुख मिला ना, तो वो गुड कर्मा में काउंट नहीं होगा। आप गुड कर्मा तब करेंगे जब आप भी हैप्पी हैं और दूसरा भी हैप्पी है उस काम से, ठीक है। तो वो गुड कर्मा कहलाता है। तो खुद को दुखी कर कर किया गया कोई भी काम गुड कर्मा में काउंट नहीं होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो किसी भी चीज़ से सफ़र नहीं करना है और रेस्ट की ज़रूरत लग रही है तो प्रॉपर रेस्ट कीजिए। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आपको नहीं हार्ड वर्क ही करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क से जितना हो सके बचें, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें सो दैट आपकी इतनी स्ट्रेंथ भी ना लगे और आप रेस्ट भी कर पाएँ, और प्रॉपर आप वाटर इनटेक लीजिए इस टाइम पर। स्पेशली हॉट बेवरेजेस हो सकें तो वो लीजिए आप, और ड्रिंक्स हो गई, और आपका हेल्दी फूड आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत एग्जॉस्टेड है। तो एनर्जीज़ के लिए आपको हेल्दी फूड इंटेक करना होगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड खाइए। ज़्यादा की नींद लगती है तो प्लीज़ ओवर ईटिंग मत करिएगा, जितनी भूख है उतना ही खाइएगा। और साथ ही साथ आपको एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। ये मैं लगातार बोल रही हूँ जब से 12/12 पोर्टल शुरू हुआ है, यानी कि दिसंबर स्टार्टिंग से ही मैं ये बातें बोल रही हूँ कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। ओके, तो आप लगातार करते रहिए।
और अगर मैं बात करूं चक्रास की तो यहाँ पर मेरे को ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ड्रीम्स में एंड ऑल्स में और हो सकता है या फिर टेलीपैथिकली आपको फील हो रहा हो इंटीमेशन की एनर्जी। तो ये इंटीमेशन की एनर्जी जो है वो डीएम की है। अगर आपको ड्रीम में किसी के भी साथ फील होता है कि वो आपके साथ कोई और है या आप अपने डीएम के साथ है, इंटीमेट हो रहे हैं, तो कैसे भी आपको एनर्जीज़ फील हो रही हैं तो ये आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं, आपकी नहीं हैं। ये आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं बिकॉज उनके लोअर चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर क्लेंज आउट हो रहे हैं, नेगेटिविटी जो है वो क्लेंज आउट हो रही है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एनर्जी नहीं। और डीएम के लिए मुझे लोअर चक्रास यानी कि आपके सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा के साथ साथ आपके हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग, आपके थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग भी नज़र आ रही है और साथ साथ थर्ड आई की भी नज़र आ रही है डीएम के लिए। और अगर मैं डीएफ के लिए बात करूं तो डीएफ के लिए आपकी क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन चक्रास की एनर्जीज़ मुझे क्लेंज आउट होते हुए नज़र आ रही है फॉर डीएफ। ओके, तो आप हो सके तो प्लीज़ चक्रास स्किप मत करना। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चक्रास कंटिन्यू रखें, चक्रास करते रहें। ठीक है, चक्रास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इस टाइम पर डीएम बहुत ट्रिगर्ड है। ठीक है, चक्रास से कलेक्टिव एनर्जी जो चल रही है चक्रास पर वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगी चक्रास या रखेंगे तो डीएम जो है वो भी ट्रिगर होते रहेंगे। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खुश होना है कि आपके डीएम ट्रिगर हो रहे हैं, किसी को दुख पहुँचाकर खुशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं इसलिए कि वो भी हील हो सके। तो वो ट्रिगर होंगे तब वो आपसे थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें करते हुए नज़र आएंगे या फिर आपसे हेल्प मांगेंगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो आप सिर्फ चक्रास कंटिन्यू रखिए, वो डीएम को ट्रिगर करेंगे और वो फिर आपसे हेल्प के लिए आएंगे। तो आप उन्हें सिर्फ शिवतांडव एंड आपका महिषासुर मर्दनी बताएंगे क्योंकि उनके लिए चक्रास जो हैं वो बहुत हैवी पड़ जाएंगे। एक दिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थकान फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रनी सा फील करेंगे, लाइक रन करने का मन करेगा उनका। तो वो आपसे भी रन कर जाएंगे और वो मेडिटेशन तो करेंगे ही नहीं। तो सिर्फ आप उन्हें कहिए कि यार ये सुन लिया करो, बहुत है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी सी गाइडेंस देनी है उन्हें, ये उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें थोड़ा सा वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। देन ही विल ट्रस्ट यू कि अच्छा यार इसने मेरे को सही चीज़ें बताई थी, तो वो हो सकता है ये मेरी और भी हेल्प कर दे। तो वो आपसे आगे भी फिर और चीज़ें पूछेंगे, तब जाकर आप कहीं उन्हें स्टेज बाय स्टेज बताएंगे कि ऐसा होता है, ऐसे हीलिंग होती है। ठीक है, एकदम से आपको नहीं बता देना है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।